महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले को लेकर साधु संत कई तरह के आरोप लगा रहे थे और कई तरह की आशंकाएं भी जता रहे थे। इन तमाम मामलों को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है कि मामले की जांच में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। जब तक सीबीआई की जांच शुरू नहीं हो जाती तब तक एसआईटी मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अब मामला सीबीआई के पास जाएगा। सीबीआई से अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और फिर मामले की जांच आगे बढ़ेगी। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। तब तक मामले की जांच एसआईटी ही कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। यह मामला हाई प्रोफाइल है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की संदिग्ध मौत का मामला है। दो तीन तरह की बातें इसमें सामने आ रही हैं। जो आरोपी बनाए गए हैं, अब तक जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि यह सुसाइड का नहीं, हत्या का मामला है। कुछ साधु संत हैं, वो भी कह रहे हैं कि यह हत्या का मामला हो सकता है। और हमारे साथ इस वक्त विशाल रघुवंशी, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, साधु संत मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, बड़ी जांच होनी चाहिए। सरकार ने फैसला ले लिया है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मीडिया ने ये खबर दिखाई थी कि सरकार सीबीआई जांच को लेकर मंथन कर रही है और अब इस बात पे फैसला ले लिया गया है कि विभाग की तरफ से सीबीआई जांच को लेकर एक जो अनुमोदन है वो कर दिया गया है। और लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि ये पूरी जो जांच है ये क्या वाकई में पारदर्शी है, क्योंकि जो घटनास्थल पर जो तमाम जो दस्तावेज इकट्ठा किए गए थे, जो तमाम एविडेंस इकट्ठा किए गए थे, वो फॉरेंसिक जांच से पहले ही लीक आउट हो गए थे। इसके साथ साथ जो तमाम बयान दर्ज किए गए थे उसमें भी कई तरह से लूप होल्स थे। सुसाइड नोट को भी तमाम ये कह सकते हैं कि सुसाइड नोट जो मिला था उसको भी लेकर भी कई तरह के लूप होल्स थे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये कह सकते हैं कि अब फिलहाल सरकार की तरफ से सीबीआई जांच को लेकर आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है और सरकार जो है वो सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी अपडेट मैं आपको बता दूं कि मौके पर कुछ सल्फास की जो चीज़ें हैं वो मिली थी। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में कई और चीज़ें हैं जिसको अभी नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी इस पूरे मामले में जब सीबीआई जांच होगी तो बहुत कुछ चीज़ें निकलेंगी। लगातार अभी आज हम जब बात कर रहे थे महामंडलेश्वर से तो उन्होंने इस बात को कहा था कि अभी इस पूरे मामले में और ऐसी चीज़ें हैं जिसको खुलासा होना बाकी है। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, इस बात की उन्होंने बात की थी। और अब फिलहाल दो चीज जो अपडेट है उसमें ये अपडेट है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अब सीबीआई जांच कराने के लिए सरकार तैयार है। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो मौके से बरामद हुई है, कुछ सल्फार्स की जो गोलियां हैं वो बरामद हुई हैं। तो क्या ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये इशारा कर रही हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि लगातार आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, सुसाइड नोट को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। और अब इन सब के बीच में अब ये जो बात सामने निकल के आई है कि सरकार ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई जांच कराई जाएगी। बिल्कुल, क्या ये इसको इस तरीके से भी समझा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एजेंसियां भी सक्षम हैं, लेकिन चूंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल है, सीबीआई के पास बेहतर जांच के साधन उपलब्ध हैं, सीबीआई इसमें एक्सपर्ट है ऐसे मामलों की जांच में, इसलिए और साधु संत चूंकि मांग कर रहे थे किसी तरह का कोई संदेह पैदा ना हो, शक ना हो, वक्त चुनाव का है, क्या
इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये संस्तुति की गई है, क्योंकि हम ट्वीट देख रहे हैं होम डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का, जिसमें कहा गया है कि सीबीआई जांच कराने की संस्तुति कर दी गई है। लगता है विशाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम वापस उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो खबर बहुत स्पष्ट है और साफ है। जो होम डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया है वो हम आपको बता दें कि प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी की दुखद मृत्यु से जुड़े प्रकरण की माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की गई है। विशाल रघुवंशी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, साधु संतों की मांग, कई तरह के इसमें एंगल निकल कर आना, और इस वक्त चुनावी मोड भी है उत्तर प्रदेश में, किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती सरकार। देखिए बिल्कुल जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने हर लूप होल्स पर खबर दिखाई थी, बताया था कि कैसे एफआईआर कॉपी में तमाम तरह के विवाद खड़े हुए थे। इसके बाद ये भी बताया था कि जो सुसाइड नोट आया है उसमें क्या कुछ लूप होल्स है। 41 बार कटिंग की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई ऐसी चीजें थी जो सवाल खड़े कर रही थी। अब इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब सरकार ने ये तय कर लिया है कि सीबीआई जांच कराई जाएगी। गृह विभाग के अनुमोदन कराया जा रहा था और सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश ने ये खबर दिखाई थी कि कैसे इस पूरे मामले में लूप होल सामने आए थे। इसके साथ साथ गृह विभाग की तरफ से मंथन किया जा रहा था कि इसको सीबीआई जांच कराई जाएगी। तो अब फिलहाल ये आदेश जो है वो जारी हो गया है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज जो एक बड़ी अपडेट है जो सामने निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि मौके पर कुछ सल्फास की जो गोलियां हैं वो बरामद की गई हैं। अभी हालांकि इसमें कुछ क्या कुछ सच्चाई है, इसके साथ साथ इस पूरे मामले में सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आगे अपडेट होगा ये देखना होगा। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल साफ है कि सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। कई ऐसे लूप होल्स हैं, खासतौर से जो महंत नरेंद्र गिरी ने जो लेटर लिखा था उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। महामंडलेश्वर से हम जब बात कर रहे थे उन्होंने इस बात को जिक्र किया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आगे और तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और अभी एसआईटी के जो हेड थे उन्होंने भी ये कहा था कि आत्महत्या की तरफ जरूर है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में कई ऐसे लूप होल्स हैं जिनकी जानकारी पुलिस को लगी है, जिस पर वो जांच करेंगे। और अब सरकार ने सीधे तौर पर सीबीआई जांच की सिफारिश जो है वो कर दी है और ये अभी तक की बड़ी अपडेट है। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो खबर हम बता रहे थे, जो लूप होल्स हम बता रहे थे, उस पर सरकार ने मोहर लगाई है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी और सीबीआई जो तय है वहां तक जाएगी और लगातार इस पूरे मामले में जो भी लूप होल थे उनका खुलासा करेगी। विशाल, इसमें आरोप लग रहे थे, चाहे वो आनंद गिरी की बात हो चाहे कुछ और लोगों की बात हो, वो कह रहे थे कि कुछ पुलिस के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है, प्रयागराज के कुछ स्थानीय नेताओं की इसमें मिलीभगत हो सकती है, उनके भी नाम निकलकर सामने आए थे। अब ये बात महत्वपूर्ण थी कि वहीं की अगर पुलिस इस पूरी जांच में सम्मिलित है तो कई लोगों के दिमाग में डाउट होता है, शक होता है। कई लूप होल्स के बारे में आप भी विस्तार से बता रहे थे और चीजों पर नजर रखे हुए थे। सवाल इसके बाद यह है कि सीबीआई जांच की सिफारिश होना, उसके बाद सीबीआई मामले को स्वीकार करे, अधिकारियों की तैनाती करे और वो इस केस की फाइल का हैंडओवर ले, तब तक क्या एसआईटी की जांच चलती रहेगी? देखिए, एसआईटी चूंकि पैरेलल जांच कर रही है, इसके साथ साथ जो आपने अभी बहुत अच्छी बात कही है कि पुलिस के पास तमाम ऐसे एविडेंस नहीं थे और ख़ास तौर से जब मौके पर जब वो लोग पहुंचे थे तो उन्होंने शायद उन एविडेंसों को जुटाना सही नहीं समझा, क्योंकि जब शव उतारा गया था तो शिष्यों ने उतारा था, इस बात का जिक्र नहीं किया गया। इसके साथ साथ एफआईआर में ये कहा गया कि दरवाज़ा जो है वो धक्का देकर खोला गया, बल्कि दरवाज़ा तोड़ा गया था, इस बात का पुलिस ने बयान दिया था। इसके साथ साथ कई ऐसे लूप होल्स हैं, चूँकि ये कहा जा रहा है कि उस मठ के अंदर कई ऐसे गेट हैं
जहां से कोई भी व्यक्ति जब इंटर करता है तो उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं आता है। तो इन सब चीजों को लेकर अब सीबीआई जो है वो जांच करेगी। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि लगातार जो मठ के जो महंत थे, इसके साथ साथ जो संत थे, उन सब की ये डिमांड थी कि इसकी सीबीआई जांच हो। और अब ठीक, विशाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अयोध्या से वो सामने आ चुकी है, लेकिन इन सब के जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम दिनेशाचार्य जी, रात ज्यादा हो रही है, हम आपको थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये बात जो सभी साधु संत कह रहे थे, सरकार ने वो बात मानी है। सीबीआई जांच की सिफारिश अब से कुछ देर पहले कर दी है महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले की। आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये परेशान करने की बात नहीं है। हम लोग तो बहुत ही आशाभरी दृष्टि से देख रहे हैं और लगातार ये न्यूज के माध्यम से मैं मांग कर रहा था कल से ही। तो सबसे पहले आपने इस न्यूज को ब्रेक किया था 6:30 बजे से लगातार कल से ही मैं आपके साथ। तो हम लोग यही मांग कर रहे थे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम, स्वागत योग्य कदम सरकार ने उठा दिया है। तो बहुत ही स्वागत योग्य और आशाभरी दृष्टि से हम लोग इसको देख रहे हैं कि अब जो है जितने भी षड्यंत्रकारी इस मृत्यु के पीछे हैं, जो आत्महत्या नहीं पूरी तरह से हत्या है, अब वो मुझे लगता है कि पूरी तरह साबित हो जाएगी। क्योंकि सीबीआई एक सर्वोच्च संस्था है हमारे देश की और हम सब समस्त भारतवासी इसको पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा रखते हैं। निश्चित रूप से वो पूरी न्याय के साथ और पूरी तत्परता के साथ जांच होगी और महाराज जी के पीछे जितने भी उपद्रवी हैं, जितने भी लोग हैं, जिन्होंने जो इस षड्यंत्र में शामिल है, मुझे लगता है कि उनका पर्दाफाश होगा। राम दिनेशाचार्य जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारें ऐसा मानने लगती हैं कि देखिए हमारी जांच एजेंसी पर या हमारी पुलिस पर भरोसा नहीं है, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं इस बात को। लेकिन चूंकि मामला इतना संवेदनशील है और इतना उलझा हुआ है कि इसकी जांच वाकई जो सर्वोच्च संस्था है, जो सबसे अच्छी विशेषज्ञों की संस्था है, उसे करना चाहिए था और वो फैसला लिया गया है। जी, निश्चित रूप से करना चाहिए था, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नहीं, एक संस्कृति की बात है, एक मानवता के उद्गम की बात है और ये एक संपूर्ण भारतीय संस्कृति की पुरोधा के रूप में जो 13 अखाड़े हैं, ये समझिए कि भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ है, उस रीढ़ पर मेरुदंड पे ही हमला हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसी विषम परिस्थिति में और ऐसे बहुत रेयर होता है कि ऐसे बहुत बड़ी संस्था और बहुत बड़े संत के साथ ऐसा हुआ हो। तो जैसे उनका नाम था, जिस अनुरूप आज आपने देखा कि पूरे देश का साधु समाज उनके उस यात्रा में शामिल था। तो सर्वोच्च जो पीठ है, सर्वोच्च जो संस्था है जांच की, उसके द्वारा कराना मुझे लगता है कि ये न्याय संगत और तर्कसंगत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगत गुरु हरिधाम पीठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी भी ये मांग थी कि सीबीआई से ये जांच होनी ही चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में अब जांच सीबीआई के हवाले की जाएगी। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है और जब तक कि सीबीआई के अधिकारी इस पूरे मामले का हैंडओवर नहीं ले लेते, सभी तथ्य उनके पास नहीं पहुंच जाते, पूरी फाइल उनके पास नहीं पहुंच जाती, तब तक एसआईटी अपनी जांच जारी रखेगी।